सभी मित्रों को नमस्कार। अगस्त्य क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज से हम राजस्थान ग्रुप डी की क्लासें वो शुरू करने वाले हैं। आपको यहाँ पे हिंदी की और इंग्लिश की और जीके की तीनों की पूरी प्रॉपर क्लास है वो बिल्कुल सिलेबस वाइज यहाँ पे मिल जाएगी। आपको किस तरीके से क्या करना है उसके बारे में मैं आपको एक बार जानकारी दे दूँ। आपको डेली एक लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आपको उस लिंक पे क्लिक करना है। उस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा कि आपका डेली एक टेस्ट लिया जाएगा। सबसे पहले आपको वो टेस्ट देना है। टेस्ट देने के बाद में आपका स्कोर उसमें दिखा दिया जाएगा कि आपके कितने अंक है वो आ रहे हैं। ठीक है, अगले दिन उसी टेस्ट का डिटेल विश्लेषण यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन आपके आए वो ठीक है, जो नहीं आए उनको आप देख लीजिए कि कौन से आपके सही है कौन से आपके गलत है। सही गलत तो आपको उसी टाइम पे मिल जाएंगे, लेकिन किस वजह से गलत है, सही आंसर क्या होना चाहिए और गलत आंसर वो गलत है तो क्यों है, इसका विश्लेषण आपको अगले दिन यूट्यूब पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको पूरा मतलब जो भी सिलेबस है राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का वो पूरा डिटेल वाइज प्रत्येक टॉपिक से मतलब कि इतने पर्याप्त क्वेश्चन आपको है वो हम मतलब यहाँ अवेलेबल करवा देंगे, और वो भी स्तरीय क्वेश्चन लो लेवल से लेके हाई लेवल तक बढ़िया तरीके से आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप जैसे ही आप ये इस तरीके से ओपन करोगे तो आपको यहाँ इस प्रकार एक स्टार्ट बटन दिखेगा। ठीक है, ये आप देख सकते हो यहाँ इसमें थोड़ा नीचे चला गया तो आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका टेस्ट है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ आप अपना नाम एंटर कीजिए, कोई भी आपका नाम है। ठीक है, उसके बाद में आपको स्टार्ट क्विज पे क्लिक करना है। ठीक है, तो ये एक टेस्ट है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। यहाँ 15 मिनट में आपको ये अभी जो भी जितने भी क्वेश्चन है मैं उस हिसाब से आपको टाइम अलग अलग मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी का सिलेबस है। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम संधि पढ़ेंगे। ये सिर्फ एक डेमो है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से क्या होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ जैसे ये पूरा सिलेबस है, इसमें हम प्रत्येक सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पूरा मतलब वीडियो है वो उसी तरीके से टेस्ट है डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, आपको डेली मतलब हिंदी इंग्लिश और जीके तीनों के क्वेश्चन मिलेंगे और बढ़िया स्तरीय क्वेश्चन मिलेंगे। आपको वो टेस्ट देना है। उसके बाद में आप जैसे ही वो सबमिट करोगे तो आपकी पीडीएफ आपके पास हमेशा के लिए वहाँ रह जाएगी। तो आप आगे भी उसको देख सकते हो कि आपको जो चीज़ें उसमें से लिखनी है दोबारा कभी आपको वो देखना है तो वो आपको हमेशा वहाँ पर मिला रहेगा। ठीक है, तो मैं एक बार आपको ये हल्का सा है इसका विश्लेषण मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, हमारे एक गुरुजी हैं जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट है, उनके द्वारा ये मैटर तैयार किया गया है। अभी आपको हल्का सा मैं ही बता देता हूँ। जैसे ही एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा आपको वो खुद आके आपको यहाँ बता देंगे। ठीक है, तो आपको फिर जैसे ही एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा तो उनके द्वारा आपको लाइव क्लासेज वीडियो के थ्रू मिलती रहेगी। ठीक है, और इंग्लिश की अलग एक टीचर है वो आपको पढ़ाएंगे और जीके अलग टीचर है वो आपको पढ़ाएंगे। अभी मैं आपको ये टेस्ट के थ्रू प्रिपरेशन करवाना मतलब जारी रहेगा। हमारा ये सेशन इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, हमेशा टेस्ट से ज़्यादा आउटपुट, कम समय में ज़्यादा आउटपुट अगर आपको चाहिए तो आप मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट वे यही है कि हम सबसे पहले टेस्ट के थ्रू चीज़ों को क्लियर करना सीखें, क्योंकि हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, किस तरीके से हमें पढ़ना है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। एक बार हम शुरू करते हैं। इसमें 10 से 11 क्वेश्चन मैंने ऐड करे हैं, एक बार इनको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें सिर्फ हिंदी के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, दो स्वरों या दो व्यंजनों के मेल को क्या कहते हैं। ठीक है, तो दो स्वरों और दो व्यंजनों के मेल को हम संधि कहते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे संधि पे क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे ही संधि पे क्लिक करोगे ये ऐसे मतलब गोला है इसका भर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा दो स्वरों या व्यंजनों के मेल को संधि कहते हैं, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होना अनिवार्य है, अन्यथा मतलब वो संयोग या फिर समास भी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो स्वर संधि के है वो 5 भेद होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शब्द में संधि है वो गलत है। ठीक है, सत प्लस मार्ग सन्मार्ग ये सही है, सॉरी ये गलत, हाँ ये सही है। सत प्लस मार्ग तो सन्मार्ग ये सही है। ठीक है, सत प्लस गति सदगति ये भी सही है। इसने क्या पूछा है कि कौन सी संधि है वो गलत है। ठीक है, कौन सी संधि गलत पूछी है इसने, ये भी सही है, ये भी सही है। सत प्लस चित्र सचित्र ये भी सही है।
और शत प्लस शास्त्र ये गलत है, तो हमारा सही आंसर यही हो जाएगा। इसका ये गलत है, इसका सही क्या होगा? इसका सही ये होता है कि जब भी तय प्लस स आ जाता है, ठीक है, तय प्लस स आ जाता है तो ये बराबर आधा च और छ बन जाता है। जैसे उत प्लस श्वास तो वो उच्छ्वास बन जाता है, ठीक है। तो इसका गलत संधि है वो ये हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निर्लेप शब्द में कौन सी संधि होगी? ठीक है, निर्लेप में इसमें होगा नी है प्लस लेप हो जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला, आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, गायक शब्द में इसमें विसर्ग संधि है, आपको पता है, ठीक है। गायक शब्द में सही संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है, तो ये इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा गे प्लस अक, ठीक है, गे प्लस अक। इसमें ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये मतलब अयादी संधि का उदाहरण है, जिसमें आई आय औ आव होता है, तो इसी के नाम से इसका नाम अयादी संधि है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? ठीक है, एक बार आप भी करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। किस शब्द का संधि विच्छेद है वो गलत है? पितृ प्लस पितृपदेश, पितृ प्लस उपदेश, ठीक है, ये यही शब्द हमारा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह गलत है क्योंकि यहाँ पितृ इस तरीके से नहीं होगा, वो कुछ इस तरीके से होता है पितृ, ठीक है, पितृ प्लस उपदेश, ठीक है, ये इसका सही विच्छेद इस तरीके से होता है, ठीक है। प्र प्लस ऊड ये भी सही है। निरीही निह प्लस इही ये भी सही है। नव प्लस उड़ा ये भी सही है, ठीक है। इसमें गुण संधि है, ठीक है, इसमें गुण संधि है और इसमें वर्दी संधि है, ये अपवाद है वर्दी संधि का, ठीक है। इसमें अभी मैं आपको बताऊं डिटेल से कि जैसे इसमें तो क्या होता है ए और ओ मिलके ओ बनता है, ठीक है, ए और ऊ मिलके ओ बनता है गुण संधि में, ठीक है। तो इसमें तो यहाँ ए है और यहाँ ऊ है, तो ये तो ओ बन गया, ठीक है। इसमें यहाँ ए है, यहाँ बड़ा ऊ है, तो ये भी ओ ही बनना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये बन रहा है बड़ा ओ, ठीक है, बड़ा ओ बन रहा है, इसलिए ये अपवाद में जाएगा और ये अपवाद वृद्धि संधि का है, न कि इसमें गुण संधि है, ठीक है। तो यह है वृद्धि संधि में काउंट होगा। आपको अगर यह इसकी अगर संधि पूछे तो आपको वृद्धि संधि ही करना है, ठीक है। तो इसमें कौन सा संधि विच्छेद गलत है? तो ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरद प्लस चंद्र का सही संधि क्या होगी? ठीक है, तो इसमें जो तय है वो चय में बदल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, शरद चंद्र इसमें है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निह प्लस स्टुर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है, तो इसमें हो जाएगा नी प्लस स्थुर, ठीक है, नी प्लस स्टुर, ये इसका सही संधि हो जाएगा, ठीक है। नीह नहीं होगा, ठुर कोई शब्द नहीं होता, ठीक है, निस भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एक तरफ पूरा मूल शब्द, एक तरफ मतलब प्रत्यय उपसर्ग हटाने के बाद में पूरा मतलब वास्तविक शब्द बनना चाहिए जो जिसका अर्थ हो, ठीक है। जैसे युधि प्लस स्थिर, ठीक है, ये उसी तरीके का है, ठीक है। युधि प्लस स्थिर युधिष्ठिर का बनता है ना स्थिर, उसी तरीके से यह नी प्लस स्थिर, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अंतर प्लस निहित शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है, अंतर प्लस निहित का हो जाएगा अंतः प्लस निहित, ठीक है। तो अंतः प्लस निहित, इसका ऑप्शन नंबर 1 ही सही है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दैत्य प्लस अरि का सही संधि विच्छेद शब्द है, ठीक है, दैत्य प्लस अरि, तो इसमें दीर्घ संधि है, ए और ए मिलके आ बन जाएगा, तो दैत्य अरि हो जाएगा, ठीक है। तो दैत्य अरि कौन से में है? दैत्य अरि ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। इस तरीके से ये जैसे ही टेस्ट हमारा पूरा हो जाएगा तो आपको यहाँ पे एक सबमिट का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ जैसे ही क्लिक करोगे सबमिट पे, तो आपको यहाँ पे आपका मतलब पूरी डिटेल है वो मिल जाएगी, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे व्यू रिजल्ट लिखा आएगा, तो आप यहाँ इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ आपके नंबर शो होंगे, कितने में से कितने नंबर हैं, ठीक है।
पहले तो आपको मतलब जिस जिस क्वेश्चन का सही आंसर है वो यहाँ दिखाई देगा, फिर उसके बाद में आपको आपके यहाँ नंबर भी शो होंगे, मेरे को दिखाई नहीं दे रहे, वो यहीं कहीं हैं। और आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। ये जो निशान दिख रहा है, ये जो निशान दिख रहा है, आप यहाँ पे क्लिक करते ही ये जो है पूरा पीडीएफ फॉर्म में चेंज हो जाएगा। और नंबर भी आपको इसमें शो होंगे, शायद कुछ त्रुटि रह गई होगी, कितने में से आपके कितने नंबर आ रहे हैं वो नंबर भी आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। अभी जो हमारी टीम है उसके द्वारा इसमें कुछ ना कुछ त्रुटि रह गई, इसलिए आपको नंबर शो नहीं हो रहे, ठीक है। नंबर आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे कि आपके कितने में से कितने नंबर हैं। और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपको इसकी पीडीएफ वो मिल जाएगी। तो डेली आपको इस तरीके से करना है। अभी तो कम ही क्वेश्चन है, आपको आगे पूरे क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा ये तो मतलब इसमें मतलब व्याकरण का हो गया। इसके अलावा कुछ है जो वोकेब का सेशन है, वो भी हम एक बार देख लेते हैं कि वोकेब किस तरीके से होने वाली है। चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो, उसकी साथ में इस टेस्ट के साथ में अलग से क्लासें होगी, तो हम एक बार वोकेब भी देख लेते हैं, ठीक है। एक बार मैं आपको यहाँ पे पीडीएफ भी सेव करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से पीडीएफ वो सेव होगी। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये मतलब ऐसे डायरेक्ट पीडीएफ फॉर्म आ जाएगी और यहाँ ऐसे सेव हो जाएगी, ठीक है। तो आप पीडीएफ भी इसकी सेव कर सकते हो। अब हम वोकेब का सेशन देखते हैं। देखो, वोकेब का नियम ऐसे होता है कि आप जितना ज़्यादा उसको समझने का प्रयास करोगे उतना ही फ़ायदा है। ज़्यादा अगर हम रटेंगे तो 2 या 3 महीने में हम वापस भूल जाएंगे। तो मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बता देता हूँ कि किस तरीके से इनको पढ़ना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि खग के अनेकार्थी क्या हो सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो खग मतलब ख यानी खाली, ग यानी मतलब ख यानी खाली स्थान, ग यानी गमन करने वाला, इस तरीके से इसका होता है। तो खाली स्थान में जो भी चीज़ें गमन करती है वो खग का अनेकार्थी हो जाती है। जैसे पक्षी हो गया, जैसे तीर हो गया, तो इस प्रकार खग का अनेकार्थी पक्षी और तीर, ये आप एग्जाम में लिख सकते हो। इस तरीके से नग है, नग का अनेकार्थी क्या हो गया, जैसे न यानी नहीं, ग यानी गमन करने वाला, ठीक है। अलग अलग इनका, न यानी नहीं, ग यानी गमन करने वाला, ठीक है, जो नहीं गमन करता है, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा जैसे पेड़, ठीक है, पेड़ हो गया, पर्वत हो गया, ठीक है। और भी जो चीज़ें गमन नहीं करती, जो स्थिर है, वही इसमें आएगी। जैसे जड़ हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ ये भी हमें कन्फ्यूजन करती है, यहाँ मैंने कुछ शब्द लिखे हैं। शब्द इसलिए लिखे हैं कि आपको मतलब चीज़ों को किस तरीके से पढ़ना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कि जैसे औषधि है, औषध है, इनमें से कौन सा शुद्ध है, ये एक विवादित प्रश्न है कि, लेकिन ऑथेंटिक सोर्स है जहाँ से मैंने ये चीज़ें देखी है, वहाँ इसमें कुछ इस तरीके से है कि ये औषधि होता है, ठीक है। औषधि में ना मतलब अ प्रत्यय जुड़ता है, ठीक है। औषधि में अ प्रत्यय जुड़ता है, तब ये बड़ा ओ होता है, ठीक है, तब ये होता है औषध, ठीक है। तो ये दोनों ही गलत है, ठीक है। सही आंसर तो औषध तो ये है, ठीक है। तो ये तो सही है, ठीक है, इसमें डबल ओ जाएगा, ठीक है। तो औषध को सही करने के लिए इसमें तो डबल ओ, और इसको सही करने के लिए इसमें केवल एक ही मात्रा, ठीक है। अब ये करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि मूल रूप से जो औषधि शब्द होता है उसमें एक ही मात्रा होनी चाहिए, और औषध शब्द होता है उसमें 2 मात्रा होनी चाहिए, ठीक है। और किस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा, क्योंकि औषधि में अ प्रत्यय लगने के बाद में उसमें 2 मात्रा होती है, ठीक है। ये कुछ शब्द मैंने लिए हैं, ठीक है। वेनते किसका पर्यायवाची है, ठीक है, वेनते किसका पर्यायवाची है। एक चीज़ और हिंदी में महत्वपूर्ण है कि आपको हिंदी में अगर वोकेब का सेशन अगर आपको बिना पढ़े बिना याद करना है, तो आपको एक पौराणिक जो कथाएं होती है, जो इनमें थोड़ी रुचि आपको रखनी होगी, ठीक है। जैसे ग्राम सेवक में एक क्वेश्चन आया था कि कौन सा अपत्यवाचक प्रत्यय नहीं है, ठीक है। अपत्यवाचक मतलब संतानवाचक प्रत्यय नहीं है, तो वहाँ हमें ये पता होना चाहिए कि किसके पिता या माता कौन है, तभी हम उसका आंसर है दे पाएंगे, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे हैं जिनके मतलब माता या पिता के नाम से जिनके नाम है, जैसे यहाँ है वेनते, तो हमें ये नहीं पता कि वेनते कौन है, क्या है। तो मैं आपको बताऊं कि वेनते गरुड़ का पर्यायवाची है, जिसकी गरुड़ की माता का नाम था वनिता, ठीक है।
या विनीता, मतलब विनीता का जो मतलब पुत्र है उसको वेनिते बोला गया, ठीक है। विनीता में यह प्रत्यय लगा दिया तो ये वेनिते हो गया, ठीक है। तो अब जैसे ग्राम सेवक में क्वेश्चन आया कि किसमें अपत्यवाचक प्रत्यय नहीं है, तो हमें इन चीज़ों का थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। महर्षि कश्यप है, उनके मतलब 13 पत्नियां थी, उनमें से एक वनिता थी, एक कद्रू और दीति, अदिति और भी बहुत सारी है। तो आप इन सब चीज़ों में थोड़ी थोड़ी अगर रुचि रखोगे तो आपको ये चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएगी। जैसे पार्थ है, पार्थ किसका पर्यायवाची है? पार्थ कर्ण का है, वो सॉरी अर्जुन का है। तो अर्जुन की माता का नाम प्रथा था, ठीक है। कुंती को प्रथा भी बोला जाता है, तो प्रथा में अ प्रत्यय लगते ही ये पार्थ हो गया, ठीक है। और राधे किसका पर्यायवाची था? राधे था कर्ण का, ठीक है। ये है कर्ण का, ठीक है, और ये है अर्जुन का, ठीक है। अर्जुन का, क्योंकि ये है कुंती, तो इसमें अगर मैं अ प्रत्यय जोड़ता हूँ, इसमें अ प्रत्यय जोड़ता हूँ तो ये पार्थ बन जाता है। और इसमें मैं यह प्रत्यय जोड़ता हूँ, ठीक है। कर्ण की माता का नाम था राधा, कुंती ने तो उसको जन्म देकर छोड़ दिया था, लेकिन पालन पोषण है वो राधा ने किया था। तो अगर राधा में मैं यह जोड़ता हूँ तो ये, ठीक है, राधा में यह जोड़ता हूँ तो ये राधे हो जाता है, ठीक है। इसलिए ये कर्ण का पर्यायवाची हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको चीज़ों का थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तिरिपतगा, तिरिपतगा है मतलब गंगा का पर्यायवाची है, जो तीनों लोकों में गमन करती है, ठीक है। उसको गंगा बोलते हैं, इसलिए तिरिपतगा। गंगा त्रिधामा अग्नि का है, ठीक है। त्रिधामा यानी अग्नि, ठीक है। ये मतलब सेम से है इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। नाग के पर्यायवाची है, ठीक है। नाग यानी उर्ग, ठीक है। उर्ग यानी मतलब उर यानी छाती, ग यानी गमन करता है, जो छाती से गमन करता है, ठीक है। पन्नग, पन्नग भी मतलब सांप का है, इसका हो जाता है जैसे पद प्लस न प्लस ग, ठीक है। जो पद यानी पैर, ठीक है, न यानी नहीं, ग यानी गमन करता, जो पैरों से नहीं गमन करता है उसको हम सांप बोलते हैं, मतलब या नाग बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। सारी चीज़ें लगभग सभी शब्दों के ऐसे अर्थ होते हैं, मैं आपको सारी चीज़ें ऐसे ही बताऊंगा, कुछ 20 से 30% है वो बच जाएगी, तो उसके ऐसे हैं, हम और तरीके देख लेंगे, ठीक है। शिव के पर्यायवाची जैसे चंद्रमौली, ठीक है, चंद्रमौली, ठीक है। विधुशेखर मतलब चंद्र यानी चांद और मौली यानी मस्तक, चांद जिसके मस्तक पे हो वो शिव है, ठीक है। विधुशेखर, विधु यानी मतलब मैं लिख देता हूँ विधु शेखर, शेखर यानी शिखा, और विधु यानी मतलब चांद, ठीक है। चंद्रमा, तो चंद्रमा जिसके माथे पे विराजमान है वो शिव जी है, ठीक है। एक मैं और बता देता हूँ, जैसे चिदम्बरा, ठीक है। चित यानी मतलब हृदय, और अंबर यानी मतलब ठीक है, अंबर यानी आकाश, ठीक है। तो जो भी मतलब अब क्वेश्चन ऐसे भी आया था एक बार, अभी जो राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की एग्ज़ाम हुई थी उसमें क्वेश्चन आया था कि अज किसका, अज का अनिकार्ती नहीं है, ठीक है। तो अ यानी नहीं, और ज यानी जन्म लेने वाला, ठीक है। ज यानी जन्म लेने वाला। तो इसमें ऑप्शन में आया था ब्रह्मा विष्णु महेश, तो तीनों ही मतलब अजन्मे हैं। तो उसमें एक ऑप्शन और आया था, वो इसका सही आंसर था। तो आपको ये, हाँ, जैसे शिव का पर्यायवाची है एक, मतलब वो सभी का है, जैसे चित्त प्लस अंबर, ठीक है। जिसका चित्त अंबर के समान हो, मतलब अंबर जितना विशाल हो, चित्त प्लस अंबर, तो वो भी मतलब इसमें भी ब्रह्मा विष्णु और महेश, मतलब वो विष्णु और ब्रह्मा जी और शिव जी तीनों आते हैं। चित्त प्लस अंबर, जिनका हृदय है वो मतलब अंबर के समान विशाल है, उनको हम चिदंबर कहते हैं, ठीक है। सूर्य अपने आप में स्त्रीलिंग है, हमें मतलब सूर्य है, सूर्य का स्त्रीलिंग सूर्य हो जाता है, ठीक है। जैसे इसमें ए जोड़ते ही ये, लेकिन कई बार विद्यार्थी गलत कर देते हैं, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, सूर्य में ए जोड़ते हैं तो ये सूर्य हो जाता है, ठीक है, ठीक है। तो ये स्त्रीलिंग है, ना कि पुल्लिंग है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ, ये वही सारे क्वेश्चन हैं जो आए हुए हैं एग्ज़ाम में, मैंने वही चीज़ें यहाँ पे उतारी है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि हम आपको इस तरीके से, ये हमारा पूरा सिस्टम रहेगा इस तरीके से, और ज़्यादा इसमें जैसे ही समय के साथ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो आपको इस तरीके से सारी चीज़ें हैं वो राजस्थान हाईकोर्ट की जब तक एग्ज़ाम होगी उससे पहले हम सिलेबस को 1 से 2 बार हम पढ़ भी लेंगे पूरा, और रिवीजन भी कर लेंगे। जो विद्यार्थी हमारे साथ अब से लेकर अंत तक जुड़ा रहेगा उसका निश्चित तौर पर सिलेक्शन ज़रूर होगा, ठीक है।
तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।